दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप से मीनिंग क्या होता है? कोई एंटरप्राइज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बात करें तो उद्यमिता। इट मींस जैसे कोई उद्यमी है तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है जो कि मेन थिंग्स को एक साथ लेकर के आता है। जैसे कोई इंडस्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमें बेसिक जो थिंग्स चाहिए वो सभी एक साथ लेकर के आता है। वो चीजें हमें क्या चाहिए? जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल। इससे मीनिंग क्या है कि जमीन, वहां पे पैसा, पूंजी और जो लेबर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी को एक साथ जो प्रोसेस लेकर के आता है, किस पर्पज से लाता है? प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स और सर्विसेज। हमें जैसे कोई सामान प्रोड्यूस करना है, सामान बनाना है, कोई पार्ट प्रोड्यूस करना है, तो वो पार्ट प्रोड्यूस किस पर्पज से करते हैं? बेसिक कस्टमर की नीड के हिसाब से, कस्टमर की कोई बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल को एक साथ लाता है ताकि कस्टमर्स को पर्टिकुलर थिंग प्रोवाइड की जाए, बेस्ट मैनर वे में प्रोवाइड की जाए, बेस्ट क्वालिटी के रूप में प्रोवाइड की जाए। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरे वर्ड्स में बात करें तो एक प्रकार का ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें एक गोल डिसाइड होता है और उस गोल को अचीव करने वाला ये एक प्रोसेस है जो कि क्या इन्वॉल्व करता है? प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करता है, इट मींस प्रोड्यूस करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्ट्स मेक कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे मीनिंग है कि एक प्रकार का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि बेसिक इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन दो डेफिनेशन से हम बहुत ही सिंपल थिंग को फाइंड कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है, वो एजेंट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका बेसिक फंक्शन होता है प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को पर्टिकुलर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉपर प्रोडक्शन करना, और मेन बेसिक फंक्शन एक गोल ओरिएंटेड टाइप ये प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। इसके मेनली तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। सबसे बड़ा हिस्सा होता है फाइनेंस का, क्योंकि फाइनेंस से मीनिंग है मनी से। तो मनी के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्यमिता नहीं चलती है। कोई भी वर्क है तो उसके लिए फाइनेंस बेसिक नीड है, स्टार्टिंग एक नीड है। फाइनेंस में मेनली तो मनी है, इसके अलावा मनी, मटेरियल, मशीन। तो ये मेन थिंग्स हो गई फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके बिना रनिंग का हम सोच ही नहीं सकते, स्टार्ट करने का एंटरप्रेन्योरशिप का सोच ही नहीं सकते। तो बेसिक फाइनेंशियली एक साउंड है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फाइनेंस। और प्रोडक्शन जब हमें करना है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फाइनेंस की बहुत नीड है। नेक्स्ट थिंग इज द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कौन सी हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, फर्स्टली वो सभी थिंग्स डिसाइड करता है पार्ट्स को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का वो यूज करेगा। तो उस चीज के लिए सभी थिंग्स को वो डिसाइड करके चलता है कि कौन सा हम प्रॉपर प्रोसेस का यूज करेंगे ताकि बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट्स को मेक किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी होती है। ये भी दूसरा इसका इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। लास्ट कंपोनेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग। अब कोई भी पर्सन है, उसके लिए बेसिक जो नीड थी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए वो फाइनेंस, तो उसके पास मान लीजिए फाइनेंस भी है, टेक्नोलॉजी का भी उसने डिसाइड कर लिया है। अब सेल और मार्केटिंग करनी है। जो भी पार्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है उस पार्ट्स को वो प्रॉपरली मार्केट में उसको बेचेगा। तो मार्केट में बेचने के लिए बहुत सी थिंग होती है, क्योंकि कस्टमर सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट वहां पे पार्ट है। कस्टमर की फोकस, कस्टमर का व्यू, उसके अकॉर्डिंग ही उसको चलना होता है। तो सेल और मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि इसके बिना यानी सुटेबल जो मार्केट है उसको ढूंढना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसके बिना बिल्कुल भी मार्केट में जब तक प्रॉपर उस पार्ट की प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी तो एंटरप्रेन्योरशिप रनिंग में नहीं रहेगा। तो इसलिए जो प्रोडक्शन करना है हमें, तो प्रोडक्शन करने के बाद उन पार्ट्स को जब प्रोड्यूस कर लिया तो उनको बेचना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम उनको एक एज ए इन्वेंट्री करके स्टॉक करके नहीं रख सकते। तो ये बेसिक 3 कंपोनेंट है किसी एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। नेक्स्ट है नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की किसमें आवश्यकता है? फॉर द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रोजगार जो है उनको क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो रोजगार के द्वार भी खुलते हैं, तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट है फॉर द सोशल डेवलपमेंट। जब नए एंटरप्रेन्योरशिप्स ओपन होंगे, जब नए ऑर्गेनाइजेशंस ओपन होंगे तो सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी, वहां से टैक्सीज वगैरह आएंगे। तो सोशल डेवलपमेंट से मीनिंग है जैसे रोड्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगी, मार्केट्स बनेंगे, वहां पे बैंक्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, तो सोशल डेवलपमेंट्स की भी ग्रोथ होगी वहां पे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मान लीजिए किसी लोकेलिटी में कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो रहा है, तो वहां के जो लोकल रिसोर्सेज है, वहां की कोई मान लीजिए फर्नीचर की कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुई, तो वहां की लकड़ी मशहूर है, तो वो लकड़ी एज ए रिसोर्सेज के रूप में, इसी प्रकार वहां की लेबरर ये रिसोर्सेज के रूप में, अदर जो फैक्टर्स है, तो ये सब वहां के लोकल रिसोर्सेज का यूज होगा। लोकल रिसोर्सेज का जब यूज होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा रोजगार मिल जाता है, एक तो सबसे बड़ा फायदा, और वहां का जो स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड हो जाता है। लास्ट इसमें है फॉर इंप्रूविंग पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड। अब जहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो रहा है तो वहां के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई होता है, क्योंकि जब प्रॉपर रोजगार मिलता है, जब उनको पैसा मिलता है, तो लोगों का ऑब्वियस सी बात है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है। तो इन सभी पर्पजेज से, इसके अलावा बहुत से अदर पर्पजेज हैं जिनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप्स की नीड होती है। अगर पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप की नीड है। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मीनिंग क्या है यहाँ पे? बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप है दैट कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो पार्ट्स प्रोड्यूस कर रही है तो उनका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्शन प्रॉपर जो किया तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो सर्विसेज दे रही है, जो सामान, जो कोई भी चीज मेक कर रही है तो उनका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन करना। नेक्स्ट है इनोवेटिव टाइप कैरेक्टरिस्टिक। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, इनोवेटिव टाइप। इनोवेटिव टाइप से मीनिंग क्या है? नए प्रोडक्ट बनाना, नई मार्केट, नए मेथड अप्लाई करना प्रोडक्शन सिस्टम के लिए। तो ये सभी एंटरप्रेन्योरशिप जब बनती है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं तो उसमें धीरे धीरे एडवांसमेंट के हिसाब से इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। इनोवेटिव आइडियाज जब आएंगे तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, रॉ मटेरियल जो है वो प्रॉपरली बहुत बेस्ट सूटेड ढूंढना, नई मार्केट्स, और जैसा मैंने बताया प्रोडक्शन के नए नए मेथड्स अप्लाई करना। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्रिएटिव टाइप एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव टाइप एक्टिविटी है। क्रिएटिव टाइप एक्टिविटी क्या होती है? समथिंग न्यू और बेटर, मीन्स कुछ अच्छा, कुछ बहुत बेटर, कुछ नया, ये सब सोचना। तो ये जब एंटरप्राइज है तभी हम उसके बारे में थिंक करते हैं। तो एंटरप्राइज कोई भी ओपन कर रहा है वो न्यू आइडिया के साथ में, या एंटरप्राइज कोई ओपन हुआ है तो उसमें न्यू आइडियाज के साथ चलना, तो ये सब क्रिएटिव एक्टिविटी है। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। अब रिस्क टेकिंग एक्टिविटी
जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहा है तो उसमें सबसे पहली थिंग तो ये होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज कोई भी चलाने के लिए रिस्क टेकिंग जो थिंग है वो उसमें हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। तो ये इसकी एक बड़ी विशेषता, रिस्क टेकिंग। ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई इनपुट दी और कल उसको प्रॉपर आउटपुट मिली, तो आउटपुट मिलने में उसमें समय लगता है, तो एक प्रकार की रिस्क टेकिंग एक्टिविटी है। लास्ट है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से मीनिंग यहां पे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से मीनिंग है कि जो सभी थिंग्स हैं उनको एक साथ लेके आना। जैसे मींस ऑर्गेनाइज करना, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और अदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन सभी को ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना, एक साथ लेके आना। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की विशेषता है। नेक्स्ट है बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब थिंग्स जो हैं ये बहुत बेटर हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के कंपोनेंट्स, उसकी नीड किस में है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, लेकिन कुछ स्टॉपिंग भी आती हैं, कुछ स्टॉपेज भी आते हैं, कुछ स्टॉपर्स भी आते हैं, कुछ बैरियर्स भी आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मीनिंग क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मीनिंग है जैसे पुअर रॉ मटेरियल हो गया, या फिर पावर कट्स रहती हैं लगातार कहीं पे, या कोई मैकेनिकली टाइप ब्रेकडाउन्स आते हैं, या इनसफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल है। तो ये फैक्टर्स जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली बैरियर्स बन जाते हैं, रुकावटें बन जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में। इसी प्रकार दूसरा है हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट किस तरह की रहेगी? जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है, लैंड पे लगा दी हमने, लेबर पे, लैंड के बाद बिल्डिंग पे लगा दी, तो वो बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो स्टार्टिंग किसी भी एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए। तो ये भी काफी बार एक प्रकार का बैरियर बन जाता है। एक प्रकार के बैरियर से मीनिंग है वहां पे बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। लास्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केट। ये मार्केटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई गलती से लो क्वालिटी का फिनिश्ड गुड्स है तो वो एक प्रकार की मार्केट में प्रॉब्लम करेगा, या मार्केट में बहुत सारे किसी एक सेम पार्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी कंपटीटर्स है मार्केट में, तो वो जो कंपटीशन है वो भी बहुत बार बैरियर बन जाता है। काफी बार मार्केट में रिसेशन आ जाता है तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत बड़ा बैरियर होता है। तो ये थे आज के लेक्चर के दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन यहां पे हमने पढ़ी, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे एंटरप्रेन्योरशिप रन करता है, एंटरप्रेन्योरशिप की नीड किस में है, आवश्यकता किस में है, क्या विशेषताएं हैं, और साथ ही में कौन कौन से रुकावटें आती है एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में। थैंक यू दोस्तों।